PKR स्कूल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की महत्वपूर्ण खबरें व आदेश। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को कर लें सेलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कृष्ण के बारे में बात करें तो भगवान कृष्ण के बारे में कंस को मारने के बाद शिक्षा के महत्ता क्या तो बहुत होती सांदीपनि आश्रम, लेकिन सांदीपनि जी के जीवन के पक्ष को बात करने में थोड़ा अभी इतिहास पे ध्यान देने की जरूरत है। जैसे सांदीपनि जी का मूल आश्रम तो बनारस में था, लेकिन कंस ने जैसे सत्ता के सूत्र संभाले तो सत्ता के सूत्र संभालने के बाद जैसा होता है कि आतताई या कोई गलत राजा बन जाता है तो वो इन सारी बातों को पहले नष्ट करता है। तो उनने सारे बनारस के आश्रम वगैरह पे तमाम प्रकार की कठिनाइयां खड़ी कर दी। अब सांदीपनि जी अपनी 6 माह के बच्चे को लेके, पत्नी को लेके तीर्थाटन करने के लिए निकल पड़े। तीर्थाटन करते करते ये बात तो सही थी कि सांदीपनि जी की ख्याति बहुत बड़े उच्च कोटि के आचार्य की थी। उनको 64 कला 14 विद्या सभी प्रकार के गुणों से वो संपन्न थे। जब ये घूमते घामते समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो ऐसा कहते हैं कि वो प्रभास पाटन का क्षेत्र जो द्वारका के नाम में जानते हैं, ये वहां उनको उस समय भी जैसे अभी आजादी के समय हमारे यहाँ देश के आसपास के समुद्र तटों पर कभी पुर्तगालियों का, कहीं किसी का, फ्रांसीसी का, किसी का कब्जा था। ऐसा कहते हैं कि सांदीपनि जी के आने की आहट सुन करके उस समय के विदेशी लोगों ने जो आतंकवादी के रूप में थे सांदीपनि जी को पकड़ लिया और उनको कहा कि आप हमारे बच्चों को आपके गुण दीजिए, इनको सिखाइए। और सांदीपनि जी ने कहा मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तो 6 महीने के बच्चे को छीन लिया आतंकवादियों ने कहा आप हमारे बच्चों को नहीं सिखा सकते, लेकिन हम जो जानते हैं आपके बच्चे को सिखा दें। सांदीपनि जी ने जो कुछ है सब भूल करके उज्जैन आए। 11 साल तक आश्रम चलाकर ये हमारी शिक्षा व्यवस्था को भी गौरवान्वित करने वाला और शिक्षकों का भी ये सम्मान करने वाला दृश्य है, जिसका इतिहास के साथ थोड़ा न्याय होना चाहिए। वो 11 साल तक पढ़ाते तब जब कृष्ण भगवान कंस को मारने के बाद 11 साल की उम्र में उज्जैन में आए। गुरु माता ने कहा कि कृष्ण अगर आप जा रहे हो तो अपनी गुरुदक्षिणा क्या दो? उन्होंने कहा माँ गुरुदक्षिणा जो आप मांगोगे। तो उन्होंने कहा अगर दे सकते हो तो तुम्हारा जैसा भाई है जो हम उन्हें पुरानी कहानी बता दी। तो मुझे कहते हुए दिनकर जोशी की पुस्तक है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि उसी घटनाक्रम की जब सांदीपनि जी को मालूम पड़ी तो वो नाराज हुए। उन्होंने कहा मैं अपने गुरु के नाते से शिष्य को मेरे निजी लाभ हानि में उसको दाव पे नहीं लगा सकता, ये बहुत गलत किया। लेकिन चूंकि ये रहस्य तो उद्घाटित हो ही चुका था तो स्वाभाविक रूप से गुरु माता की बात जब मालूम पड़ गई कृष्ण तो उन्होंने कहा मैं बाद में मथुरा जाऊंगा, जो होना हो जाए मथुरा में, पहले मैं गुरु भाई को लेके आऊंगा। और ये इतिहास बना के भगवान जाकर के जामनगर जो आदमी बसे तो वो यमनगर नाम से माना जाता था। ये काल के प्रवाह में शब्द भ्रंश हो गया और ये वहां से उस समय जब भगवान प्रभास पाटन से लेकर जब वापस आए थे, युद्ध हुआ भारी। सुदर्शन चक्र उनको परशुराम जी ने इस युद्ध के लिए दिया था। 5 जन शंख वहां से लेकर आए। लेकिन इसके पीछे महत्व का तथ्य क्या है? सांदीपनि जी का उज्जवल चरित्र। एक कोई व्यक्ति अपने एक बच्चे को छोड़ करके केवल इस बात के लिए कि मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। सच्चे अर्थों में हमारी ये गुरुकुल परंपरा ये वहां से आगे बढ़कर के चाणक्य से चंद्रगुप्त तक और विक्रमादित्य तक हर काल, हर समय, हर जगह इसी प्रकार से शिक्षकों की भूमिका। इसी कारण से तो देश को हमारे यहाँ हमने कहा कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। अर्थात ये जो शिक्षक परंपरा उसको स्थापित करने का जो भाव है वाकई वो अद्भुत है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में आकर के मुझे अत्यंत आनंद भी है और मुझे इस बात का गर्व भी है कि हमारे देश के ऐसे गौरवशाली इतिहास जिसका इतना जीवंत है, ऐसे शिक्षकों ने अपना मंच बना करके इस प्रकार का कार्यक्रम किया। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता, आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।